नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद 7 करोड़ रुपए जब्त। हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस और आयकर विभाग द्वारा 7 करोड़ रुपए की अवैध शराब, नकदी आभूषण आदि जब्त किए गए हैं। यह जानकारी निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य आबकारी और कराधान, पुलिस और अन्य विभागों ने 3 लाख लीटर शराब जब्त की है। मुख्यमंत्री बोले, हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने में करें सहयोग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने यह बात हिमाचल दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिन नीतियों पर काम शुरू किया है उससे तय है कि 2025 तक हिमाचल प्रदेश सबसे अमीर राज्य बनेगा। जल्द घोषित होंगे 2 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों में से 2 प्रत्याशी उतार दिए हैं, जबकि 2 अन्य सीटों पर भी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। यह जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी शीघ्र 2 सीट पर प्रत्याशी का चयन कर लेगी। हाईकमान के समक्ष सर्वे की रिपोर्ट भी रखी गई है। जल्द बेहतर और जिताऊ प्रत्याशी मैदान में उतार दिए जाएंगे। सीएम सुक्खू बोले, पात्र महिलाओं को जून में मिलेंगे 3,000 रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जून में प्रदेश की पात्र महिलाओं को महिला सम्मान निधि के तहत 3,000 रुपए एक साथ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना जब चुनाव के दौरान जारी रह सकती है तो प्रदेश की महिला सम्मान निधि बंद करने को कोई प्रश्न नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, इस संदर्भ में मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से चुनाव आयोग को अवगत कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए अपने फॉर्म संबंधित विभाग को दे सकती हैं। हिमाचल सेल के चेयरमैन समेत 30 कांग्रेसी नेताओं ने दिया इस्तीफा, पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। प्रदेश कांग्रेस के ज्यादातर पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर चंडीगढ़ कांग्रेस के हिमाचल सेल के चेयरमैन समेत 30 से अधिक लोगों ने इस्तीफा दिया है। अब तक करीब 90 के करीब कांग्रेस पार्टी के अधिकारी इस्तीफा अपने पदों से दे चुके हैं। सभी पदाधिकारियों ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया है। हिमाचल में अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए शुरू होने जा रही है परीक्षा। अग्निवीर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा 22 अप्रैल के 7 मई तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को अग्निवीर भर्ती की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। सेना भर्ती कार्यालय मंडी से भर्ती निदेशक DS सामंत ने बताया कि परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा का समय उम्मीदवार के एडमिट कार्ड में होगा। अब QR कोड बताएगा डिग्री फर्जी या नहीं। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग फर्जी डिग्रियों की पहचान करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार कर रहा है। इसमें QR कोड स्कैनिंग जैसी व्यवस्था तैयार की जाएगी ताकि आसानी से फर्जी डिग्री और मार्कशीट न बनाई जा सके। सभी निजी विश्वविद्यालय को साल में नियामक आयोग को छात्रों के दाखिले का रिकॉर्ड सौंपना होगा। यह रिकॉर्ड भी देना होगा कि कितने छात्र पास आउट हो चुके हैं, जो छात्र पास आउट हुए हैं उन्हें कब दाखिला लिया था। इसका रिकॉर्ड विश्वविद्यालय के अलावा आयोग और शिक्षा विभाग के पास भी रहेगा। चामुंडा से भाखड़ा तक 250 करोड़ से विकसित होगा देवी दर्शन रूट। शक्तिपीठ श्री नैना देवी और पर्यटन स्थल भाखड़ा अब सीधे देवी दर्शन रूट परियोजना से जुड़ेंगे। कांगड़ा से चामुंडा देवी से भाखड़ा तक करीब 70 किलोमीटर के रूट विस्तारीकरण पर करीब 250 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। परियोजना के विस्तारीकरण से जहां कांगड़ा और हमीरपुर के लोगों को श्री नैना देवी जी पहुंचने के लिए वया ऊना सफर से छुटकारा मिलेगा। HPCL स्टेडियम धर्मशाला में हाइब्रिड पिच हुई तैयार। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट में तकनीकी प्रगति को अपनाने में हमेशा आगे रहा है। हाल ही में राज्य में क्रिकेट की शासी निकाय HPCL ने अपनी अभ्यास सुविधाओं को हाइब्रिड पिच तकनीक शुरू करने के लिए एक रोमांचक पहल की है। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यास पिचें उच्चतम गुणवत्ता वाली है। हिमाचल में अटल टनल के पास एवलांच गिरा। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिला लाहौल स्पीति में अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास एवलांच आ गया है, जिससे भारी मात्रा में बर्फ का मलबा चंद्रा नदी पर गिर गया है। नदी में मलबा गिर जाने के कारण चंद्रा नदी का बहाव रुक गया है, जिससे अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास नदी पर झील जैसी बन रही है। इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने इस घटना के बाद क्षेत्र में अलर्ट जारी किया है। 3 NH समेत 114 सड़कें बंद। हिमपात और वर्षा के साथ आंधी ने बागवानों और किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। इन दिनों सेब में फूल आ रहे हैं और गेहूं पककर तैयार होने को है, जबकि प्लम, आड़ू, खुबानी आदि फल लग चुके हैं। सेब में फूलों के आने पर तापमान में गिरावट इसकी सेटिंग के लिए नुकसानदायक है। रोहतांग सहित ऊंची चोटियों, शंकुला और बारालाचा में आधा फीट ताजा हिमपात हुआ है, जबकि प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा हुई है।
हिमाचल में रेड अलर्ट जारी, पश्चिमी विक्षोभ के चलते खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 से 4 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मैदानी इलाकों में लोगों को आंधी और बारिश से उमस भरी गर्मी से निजात मिल रही है। वहीं जनजातीय भागों में बर्फबारी से मौसम सर्द है। मौसम विभाग ने मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में अंधड़ के साथ साथ बारिश और ओलावृष्टि का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे लोन लेने के नियम, आरबीआई ने बैंकों को जारी किए दिशा निर्देश। 1 अक्टूबर 2024 को या उसके बाद स्वीकृत सभी नए रिटेल और एमएसएमई टर्म लोन के मामलों में दिशा निर्देश जरूरी है। इसमें मौजूदा ग्राहकों को दिए गए नए कर्ज भी शामिल हैं। आरबीआई ने कहा कि वास्तविक आधार पर तीसरे पक्ष सेवा प्रदाताओं की ओर से केंद्रीय बैंक के दायरे में आने वाले संस्थानों द्वारा कर्ज लेने वाले संस्थानों से वसूले गए बीमा और कानूनी शुल्क जैसी राशि भी वार्षिक प्रतिशत का हिस्सा होगी। जर्मनी का उदाहरण दे रहे थे वकील, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ ये सब नहीं चलता। ईवीएम से निकली सभी वीवीपैट को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस दौरान वकील प्रशांत भूषण ने जर्मनी का उदाहरण देते हुए कहा कि वीवीपैट पर्चियों को गिना जाना चाहिए और ईवीएम रिजल्ट के साथ मिलान किया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि मेरे गृह राज्य पश्चिम बंगाल की जनसंख्या जर्मनी से अधिक है, ऐसे उदाहरण मत दीजिए। यूरोपीय उदाहरण यहाँ काम नहीं करते। अब 18 अप्रैल को भी याचिका पर सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने श्रीलंका और यूएई को 10-10 हजार मीट्रिक टन प्याज निर्यात की दी मंजूरी। देश के अंदर प्याज के दाम पर कंट्रोल रखने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात को 20,000 मीट्रिक टन प्याज निर्यात करने की अनुमति दी है। सरकार ने इस फैसले के तहत दोनों देशों को 10-10 हजार मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में संयुक्त अरब अमीरात को अतिरिक्त 10,000 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।